सनातन धर्म में वैदिक परंपराओं के अनुरूप 16 संस्कार के अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अमूमन तौर पर यज्ञोपवीत संस्कारों की जो श्रेणी श्रृंखला है वह ब्रह्मणत्व को प्रदर्शित करती है, प्रमाणित करती है। खबर तेघरा प्रखंड अंतर्गत आधारपुर ठकुरवाड़ी से है, जहां वत्स सेवा समिति के द्वारा सामूहिक प्रयास से शास्त्रगत व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करने वाली, प्रमाणित करने वाली यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। विदित हो कि दुलारपुर ठकुरवाड़ी में वर्तमान समय में राम कथा का भव्य दिव्य अलौकिक आयोजन किया गया, जिसके बाद यह प्रमाणिक वैधानिक व्यवस्थाएं सामने आई। जहां पिछले दिनों सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, रामर्चा पूजा का आयोजन किया गया और यज्ञ के समापन का सुखद दृश्य जो है वह यज्ञोपवीत संस्कार के साथ संपन्न हुआ। वहीं जानकारी देते हुए वत्स सेवा समिति के सदस्य कृष्णा कुमार ने बताया कि यूं तो वत्स सेवा समिति सामाजिक स्तर पर एक से बढ़कर एक अद्वितीय कार्यक्रम को करती रहती है, जिसमें इसके सभी सदस्य, इसके आयोजककर्ता और इसके तमाम जो पदाधिकारी हैं वह बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हालांकि वत्स सेवा समिति पिछले कई वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। इसके साथ ही रक्तदान क्षेत्र की बात है या फिर अन्य जो भी वैधानिक व्यवस्थाएं आई, उन चीज़ों में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यह पहला ऐसा सुखद और अद्वितीय अलौकिक अनुभव है जब वत्स सेवा समिति के सानिध्य में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया है। जिस यज्ञोपवीत संस्कार में मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में महंत त्यागी गोपाल दास जी महाराज का सानिध्य और वो स्वयं यज्ञ मंडप पर बैठकर 1.5 दर्जन से अधिक बटुकों को वैधानिक विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञोपवीत धारण कर उन्हें ब्राह्मण बनाए। हालांकि अमूमन तौर पर वत्स सेवा समिति का यह अद्वितीय संयोग, जहां एक सप्ताह में 2 बड़े यज्ञ का साक्षी यह संस्था बनी। पिछले दिनों इसी पांडाल के भीतर 8 नए दाम्पत्य जोड़े एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंधे और व्यापक पैमाने पर हजारों की संख्या में बधाई देने वाले, आशीर्वाद देने वाले और नव दाम्पत्य को शुभाशीष करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, जो पूरा साक्षी बना। और अंतोगत्वा यह यज्ञोपवीत संस्कार भी उन तमाम तस्वीरों को अपने आप में सामने लाया है जो अलौकिक है। वर्तमान में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह इस अद्वितीय उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। विदित हो, जहाँ तक यज्ञोपवीत की बात है तो यह वैधानिक परंपराओं में विदित है और वेद की ऋचाओं से अंगीकृत है। विदित हो कि यज्ञोपवीत का अभिप्राय और यज्ञोपवीत का सार्थक संबंध जो है वह गायत्री से है और गायत्री मंत्र जो है वह भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ऋचाओं की जो अद्वितीय परंपरा है यह कहीं ना कहीं शास्त्रगत है और वैधानिक है। साथ ही यज्ञोपवीत का एक अभिप्राय गोत्र से भी प्रदर्शित होता है, प्रमाणित होता है। लोग वर्तमान समय में भले ही यज्ञोपवीत की धारणाओं को कई व्यवस्थाओं से जोड़ते हैं, लेकिन वैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें 2 प्रकार के गोत्रीय व्यवस्था को प्रमाणित किया गया है, जिसमें वाचस्पति की बात आती है और छंदोग की बात आती है। हालांकि इसमें प्रवर की बात आती है तो गोत्र जनित व्यवस्थाओं में ही त्रिप्रवरस्य और पंच प्रवरस्य की बात हुई है। वहीं इन चीज़ों की जानकारी देते हुए शिक्षक सह वत्स सेवा समिति के सक्रिय संरक्षक सदस्य रंजीत कुमार, जिन्होंने बताया कि तमाम अभिभावकों के बीच यह बात बनी कि क्यों न इस प्रकार के सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जाए, जो ब्रह्मणत्व व्यवस्था को प्रमाणित करती है, प्रदर्शित करती है। और इसके बाद टीम के द्वारा यह योजना बनी और योजना के सन्निहित व्यवस्थाओं के अनुरूप तमाम तरह की यज्ञोपवीत में जितनी भी विधाएं बताई गई है शास्त्र में, उन सारे कर्मकांडों को किया गया और उसके बाद सभी 18 बटुकों को ब्राह्मण बनाया गया, ब्रह्मणत्व की श्रेणी में लाया गया। यह पूरा कार्यक्रम उसी यज्ञ पंडाल में आयोजित हुआ जो यज्ञ पंडाल राम कथा के लिए बनाई गई। यह राम कथा का अद्वितीय आधारपुर ठकुरवाड़ी के बगल में स्थापित पंडाल जो एक साथ कई यज्ञ का साक्षी बना। अमूमन तौर पर वाल्मीकि कृत रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है उसका रसास्वादन करवाया गया, कथा श्रवण करवाया गया, जहाँ विद्वान कथा व्यास राम किंकराचार्य जी महाराज के मुखारविंद से यह 2 पालियों में चलने वाली कथा हुई और उस कथा के बाद
व्यापक पैमाने पर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया, जहां गांव के तमाम युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। हालांकि राम कथा, साथ ही साधु संत महात्माओं का दिव्य दर्शन और स्मृति में मनाया गया यह यज्ञ, जहां यज्ञ मंडप का भी उद्घाटन हुआ, प्रभु राम को समर्पित रामार्चा पूजन और युग युगांतर तक चिरकालिक याद रखने वाली सामूहिक विवाह और फिर सामूहिक यज्ञोपवीत, यह कार्यक्रम अपने आप में सभी प्रमाणिक व्यवस्थाओं के लिए एक अभिप्राय है और वत्स सेवा समिति के लिए एक सुखद वरदान।